बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, हमने एक्सरसाइज 1.3 जो है वो ख़त्म कर ली थी। अब हम एक्सरसाइज 1.4 जो है वो शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 1.4 बड़ी सिंपल एक्सरसाइज है। सिर्फ इसमें आपने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस जो है वो सीख लें। अगर ये सीख लें तो आप पूरी एक्सरसाइज को हल कर लेंगे। इसमें किसी जो है डेफिनेशन या बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की इसमें ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ आपने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का तरीका सीखना है। अगर ये तरीका आपको आ गया तो ये एक्सरसाइज 1.4 आप खुद हल कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट, मेरी वीडियो को देखते हैं तो इसको प्लीज शेयर भी करें और इसको सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू। तो आज हम जो है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे। तो याद रखें, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस जो है वो तब होता है जब नंबर ऑफ कॉलम ए मैट्रिक्स के, कोई भी मैट्रिक्स जिसके साथ आपने दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करना है तो उसके नंबर ऑफ रो जो है वो इक्वल होने चाहिए। यानी कि अगर आपने ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करना है तो ए के नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल आने चाहिए उनके नंबर ऑफ रो के। मसलन अगर इसके दो कॉलम हैं तो बी की दो रो होनी चाहिए। अगर एक कॉलम है तो बी की भी रो जो है वो एक होनी चाहिए। यानी जिसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, पहले के कॉलम और दूसरे की रो जो है, इनके नंबर जो है वो टोटल नंबर जो है वो इक्वल हो तो फिर दोनों मैट्रिसेस जो हैं वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो बेसिक फार्मूला आप याद रख लें कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए या जो भी मैट्रिक्स जिसके साथ आपने दूसरे को मल्टीप्लाई करने हैं तो पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स, दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज जो हैं वो इक्वल हों तो फिर जो है वो दोनों मैट्रिसेस जो है वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अदरवाइज वी कैन नॉट मल्टीप्लाई ऑफ मैट्रिसेस। तो बेसिक फार्मूला ये समझ लें, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक फार्मूला है कि आपने अगर किसी भी ए मैट्रिक्स को बी के साथ मल्टीप्लाई करना है या सी डी व्हाटएवर जो भी है तो आपने पहले नंबर ऑफ कॉलम गिनने हैं, उसके नंबर ऑफ कॉलम गिनने हैं तो दूसरे के जो है वो नंबर ऑफ रो जो है वो गिनने हैं। अगर वो इक्वल हो तो दोनों मैट्रिसेस जो हैं वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो मैं इसकी एग्जांपल करता हूं। ये एग्जांपल मैंने ली है, इसके एग्जांपल हम करेंगे तो हम देख लें कि ए और बी क्या मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। यानी ए और बी को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो पहले इसके देखें, नंबर ऑफ कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम, इसके 2 कॉलम है तो अगर इसको बी के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है तो इसके 2 रो होनी चाहिए। तो इसकी देख लें 1 रो है और 2 रो है, इसलिए ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। ए बी, ए मल्टीप्लाई हो रहा है बी के तो हम पहले ए का मैट्रिक्स लिखेंगे, वो 1 3 2 -3। ये मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ -1 0 3 2। तो अब इसमें मल्टीप्लाई का वो साइन डाल दें या ना भी डालें तो अंडरस्टूड है कि दोनों मैट्रिसेस जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई कैसे करना है ये जरा और से जो है वो तरीका समझ लें कि मल्टीप्लाई ये आगे जो है वो तमाम एक्सरसाइज में काम आएगा। अब मैं निशान ये एरो लगाने लगूं, आपने एरो नहीं लगाना। इसके जो है ये रो इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जो इसके दरमियान में हम प्लस लगाएंगे। मतलब ये इस एरो को लगाने नहीं, आपको समझाने के लिए इसकी टेल के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करना है और इसके हेड के साथ मल्टीप्लाई करना है और दरमियान में आपने प्लस लगा देना है। यानी इस जो है इस रो को उठाकर इस कॉलम के ऊपर रख देना है, इस रो को उठाकर इस कॉलम के ऊपर रख देना है।
तो 1 मल्टीप्लाई होगा -1 के, और ये इसका हेड इसके हेड के साथ मल्टीप्लाई, दरमियान में प्लस लगाना है आपने, +3 मल्टीप्लाई 3। ये पहली रो और पहले कॉलम के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगले इसी रो को अगले कॉलम के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है और आगे ही लिखना है। इसके साथ भी जो, चलो एरो का निशान लगा लेते हैं आपके आसानी के लिए। तो इसको फिर इसी रो को उठाकर इस कॉलम के ऊपर रख देना है। तो 1 किसके ऊपर आएगा? 0, तो 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 मल्टीप्लाई 2। तो ये पहली रो तमाम कॉलम के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। आप इसको इस रो को उठा लें, ये जो रो है इस 2 और -3 को इसको उठाकर इसके ऊपर रख दे, तो 2 किसके ऊपर आएगा? -1 के। तो 2 मल्टीप्लाई -1। एक और भी याद रखें कि ये सेकंड एलिमेंट एक जैसे आएगा साथ। आप आसानी के लिए, क्या वाकई हम सही मल्टीप्लाई कर रहे हैं? तो ये -1 पहले के साथ भी है, दूसरे के साथ भी वही नीचे -1 आएगा। वैसे ये अगर वैसे भी आप देख लें, 2 मल्टीप्लाई -1 प्लस ये माइनस के लिए मैंने ब्रैकेट लगाई है। अब ये -3, तो -3 के लिए ब्रैकेट लगा लें, -3 मल्टीप्लाई 3 के साथ आ जाएगा। अब इसी को ये मैं एरो लगा लेता हूं, इसी रो को उठाकर अगले सेकंड कॉलम के साथ रखें, सेकंड कॉलम के ऊपर रखें। तो ये 2 मल्टीप्लाई 0 आ जाएगा, ये 0 सेकंड रो है, प्लस -3 मल्टीप्लाई 2। वैसे भी वो इसको भी देख लें कि ताकि आपको जो है वो आसानी रहे कि ये 2 सेम आएंगे। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपलीफाई करते हैं। तो +1 -1 मल्टीप्लाई होगा, तो +3 मल्टीप्लाई 3 क्या आएगा? 3 बार 9, और ये 1 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0, और +3 2 बार 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इस तरह ये प्लस है, मैंने पहले बताया कि जिसका किसी भी एलिमेंट का साइन उसके लेफ्ट साइड पर होता है और जिसका साइन नजर ना आए वो प्लस होता है। तो ये +2 और प्लस माइनस माइनस, -2 प्लस माइनस माइनस, 3 बार 9, और ये 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 प्लस माइनस माइनस, ये ब्रैकेट लगा लेते हैं, माइनस वाली रकम है, तो ये -6 आएगा। तो अब इसको मल्टीप्लाई, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। -1 प्लस 9, तो ये +8 आ जाएगा, इसको 8 लिख लें, और ये +0 प्लस 6, ये 6 आ जाएगा, और ये -2 -9 -11 आ जाएगा, और 0 -6 आ जाएगा। तो ये 2 मैट्रिक्स का हमने जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया है। इस तरह 2 मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई होंगे। डियर स्टूडेंट, समझ आ गई है कि 2 मैट्रिसेस तब मल्टीप्लाई होते हैं जब पहले के कॉलम और दूसरी की रो इक्वल हो, पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो दूसरे के नंबर ऑफ रो के, तो फिर उनको हम जो है वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसका वैसे भी ऑर्डर क्या होगा? 2/2, ये नंबर ऑफ रो, टोटल नंबर ऑफ रो, टोटल नंबर ऑफ कॉलम 2/2, ये भी 2/2 इसका ऑर्डर है। तो ये इसका जो है वो इस तरह मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स के साथ। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फिर एक्सरसाइज हल करते हैं। ये मैं बुक से एग्जांपल लेता हूं। a इज इक्वल टू 1 2,
1 2 and b is equal to 2 0 3 1। तो क्या हम देखते हैं कि क्या एक दूसरे ये दोनों जो है वो मैट्रिसेस ए बी आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। हमने ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ए के नंबर ऑफ कॉलम जितने होंगे उसके नंबर ऑफ रो दूसरी के बी के नंबर ऑफ रो उतने होने चाहिए। तो इसके नंबर ऑफ कॉलम क्या है, ये 1 कॉलम और ये 2 कॉलम, इसके 2 कॉलम है। इसका मतलब है बी की नंबर ऑफ रो कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो ये नंबर ऑफ रो इसके 2 हैं। तो ये दोनों मैट्रिसेस जो है वो मल्टीप्लाई कैन मल्टीप्लाई टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ हो सकते हैं मल्टीप्लाई। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ए मल्टीप्लाई बी, ए मैट्रिक्स लिखेंगे 1 2 और इसको बी के साथ बी मैट्रिक्स लिखें 2 0 3 1। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको इस रो को उठाकर पहले कॉलम के ऊपर रखेंगे। तो 1 किसके ऊपर आएगा, 2, और 2 किसके ऊपर आएगा, 3 के। तो ये 1 मल्टीप्लाई 2, दरमियान में प्लस लगाते हैं, दोनों दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई, क्रॉसपेंडिंग एलिमेंट जो है सॉरी क्रॉसपेंडिंग नहीं होगी, ये इसके ऊपर आ जाएगा और ये इसके तो दरमियान में प्लस लगाएंगे। 2 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई 3 होगा। अब आगे कर लेते हैं, आगे इसको अगले पहली रो को अगले कॉलम के साथ जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1, तो ये इसका मल्टीप्लाई मैट्रिक्स का दोनों का हो जाएगा। अब इसको हल कर लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 आ जाएगा, प्लस 2 3 बार 6, ये 0 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0, प्लस 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2। तो इसको हम मजीद सिंप्लीफाई कर देते हैं, आगे चले कर देते हैं। तो ये 6 और 2 प्लस होंगे तो 8 आ जाएगा, और 0 प्लस 2 ये 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 8 और 2। तो डियर स्टूडेंट याद रखें कि अगर किसी भी दो मैट्रिसेस को आपस में जो मल्टीप्लाई करना होता है तो पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स देखेंगे कितने बनते हैं, उसके नंबर ऑफ कॉलम अगर 3 है, 3 नंबर ऑफ कॉलम है, तो जिसके साथ दूसरे के साथ मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके नंबर ऑफ रो कितने होने चाहिए, 3। तो फिर जो है वो मैट्रिसेस जो है वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक दूसरे के साथ उसको। अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं इसकी। सिर्फ बेसिक इसका आप मल्टीप्लिकेशन अगर आपको समझ आ गई है तो फिर ये आप जो है वो एक्सरसाइज आपके लिए मुश्किल नहीं है। पहला सवाल जो है वो ज़बानी है, वो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट मैट्रिसेस जो है वो कौन से मल्टीप्लाई हो सकती हैं। तो वो उसने मैट्रिसेस दिए हैं, तो आप उसको खुद हल करें कि पहले के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रो जो हैं वो इक्वल हों, तो फिर दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है उसने दिया है कि इफ ए, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम। इफ ए इज इक्वल टू 3 0 -1 2 and b is equal to 6 5। तो ये पहला पार्ट वो कह रहा है बताएंगे क्या ए बी जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकता है, और दूसरा वो कह रहा है कि क्या बी ए बी जो है वो पॉसिबल है मल्टीप्लाई के। तो हम इसको चेक करेंगे कि क्या मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। तो पहला हम ए और बी को पहले अगर पार्ट करेंगे तो ए और बी को हम मल्टीप्लाई देखते हैं हो सकते हैं या नहीं।
मैंने बताया है कि पहले जो है नंबर ऑफ कॉलम्स देखने हैं। एक नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1 कॉलम 2 कॉलम, इसके 2 कॉलम है और इसकी रो 2 होनी चाहिए। तो ये 1 रो और 2 रो। तो पहला जो है वो पार्ट पॉसिबल है, ए और बी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, पहला पार्ट करते हैं। ए बी, पहले ए मैट्रिक्स लिखेंगे 3 0 -1 2, इसको मल्टीप्लाई का निशान डाल लें, ना भी डालें कोई रजनी, 6 ये 5। अब हम ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको पहली रो को पहले कॉलम के ऊपर रख लें। तो ये 3 किसके ऊपर आएगा, 6 के, तो 3 मल्टीप्लाई 6, दरम्यान में प्लस लगाना है, और 0 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 0 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ। अब नीचे रो है तो नीचे हम लिखेंगे इसको। अब इस रो को उठाकर पहले इसी कॉलम के ऊपर रखें तो -1 किसके ऊपर आएगा, 6 के, तो -1 मल्टीप्लाई 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई किसके, 2 मल्टीप्लाई 5। तो ये याद रखना चाहिए, याद रखें कि सेकंड एलिमेंट देख ले सेम आ रहे हैं। ये भी एक कंफर्म है कि आपका क्वेश्चन सही हो रहा है या नहीं। तो ये सेकंड जो है एलिमेंट एक जैसे आने चाहिए। तो अब इसको आगे हटा देते हैं। तो 6 3 बार 18, 6 3 18 आ जाएगा, और प्लस 0 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, और ये -1 और मल्टीप्लाई 6 ये -6 आएगा, और ये प्लस 5 2 बार 10 आ जाएगा। तो इसको मजीद आगे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये 18 प्लस 0 18 आ जाएगा, और ये प्लस 10 और -6, तो ये +4 इसका जो है ये आंसर आ जाए। इस तरह ये दोनों आपस में मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये आंसर आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट देख देते हैं कि क्या सेकंड पार्ट भी जो है वो पॉसिबल है, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो बी ए, तो पहला बी है तो बी के नंबर ऑफ कॉलम देखेंगे। तो ये नंबर ऑफ कॉलम क्या है, 1। तो ए का नंबर ऑफ रो 1 होनी चाहिए, जबकि इसके नंबर ऑफ रो कितने हैं, 2 है। तो ये बी ए पॉसिबल नहीं है। तो सिर्फ जो है वो फर्स्ट पार्ट जो है वो पॉसिबल है, सेकंड पार्ट पॉसिबल नहीं है। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स का मतलब है मल्टीप्लाई। पहला पार्ट आप वो हल करें, मैं दूसरा पार्ट करता हूं। दूसरा पार्ट इसका है 1 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 -4 के साथ। तो देख लें इसका नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 2। इसके नंबर ऑफ रो भी जो 2 है, वो बुक वाले ने दिए हैं कि ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, इसलिए उसने दिया है, वो कह रहा है इसको मल्टीप्लाई करें। तो वैसे भी चेक करने के लिए कि इसका नंबर ऑफ कॉलम 2 है, इसके नंबर ऑफ रो जो है वो 2 होने चाहिए। तो ये इसके नंबर ऑफ रो 2 है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। चलें, इस रो को उठाकर इस कॉलम के ऊपर रखना है। तो 1 मल्टीप्लाई किस 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, -4 माइनस, इसलिए मैं ब्रैकेट लगा रहा हूं। तो इसको मल्टीप्लाई कर लें, इसको 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा, और ये प्लस माइनस 4 2 बार 8 आ जाएगा, और ये +5 और -8 ये क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ये इसका आंसर आ जाएगा।
ये सेकंड पार्ट किया मैंने, थर्ड पार्ट भी चले कर देता हूं और फिर आखिरी पार्ट करता हूं। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। थर्ड पार्ट वो कह रहा है ये मैट्रिक्स उसने दिया -3 0, इसको इसके साथ वो कह रहा है मल्टीप्लाई करो 4 0 के साथ। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये इसी इसी रो को उठाकर इसके कॉलम के ऊपर रख दे तो -3 के इसके ऊपर आएगा 4, इसका मतलब -3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है और 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करना है और दरमियान में प्लस होगा। तो ये -3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0। तो इसको हल कर देते हैं आगे। ये 3 4 बार 12 -12 आएगा और प्लस 0 आ जाएगा। जब इसको सिंपलीफाई करते हैं तो ये -12 जो है इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, सिर्फ आपको मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन आप को आएगी तो आप सारे क्वेश्चन खुद हल कर देंगे। आखिरी जो है वो पांचवी जो मैं करता हूं वो थोड़ी सी लंबी है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, इतनी नहीं है बिल्कुल। ऐसे थोड़ा सा उसने थोड़ा सा मुश्किल सवाल दिया है तो उसको हम हल करते हैं। वन -3 6 2 0 -1, ये मल्टीप्लाई होगा 4 5 0 -4। ये पांचवा पार्ट है इसका। तो आप देख लें इसके नंबर ऑफ कॉलम काउंट करें। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, 2 कॉलम है इसके। तो इसके नंबर ऑफ रो कितनी है? 2 है। तो ये मल्टीप्लाई हो सकता है। वैसे भी वो बुक वाले ने जो दिए हैं तो उसको वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, इसलिए वो कह रहा है कि इसको आप मल्टीप्लाई करें, इनका प्रोडक्ट मालूम करें। चलेंगे हम इसको हल करते हैं। इस रो को उठाकर इस कॉलम के ऊपर रख ले तो 1 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 0। इसी रो को उठाकर अगले कॉलम के ऊपर रख ले तो ये 1 मल्टीप्लाई बाई 5 और ये प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई -4। अब नीचे आ जाए, सेकंड कॉलम है, सेकंड रो है, सेकंड रो में लिखेंगे। अब ये इसी रो को उठाकर फर्स्ट कॉलम के ऊपर रख ले तो ये -3 किसके ऊपर आएगा? 4 के साथ आएगा -3 मल्टीप्लाई 4। वैसे भी सेकंड एलिमेंट एक जैसे आने चाहिए। प्लस 0 किसके ऊपर आ जाएगा? 0 मल्टीप्लाई 0। अब अगला इस कॉलम के साथ हमने इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसी रो को अगले कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको जो है इस रो को उठाकर इसके कॉलम के ऊपर रखें तो -3 मल्टीप्लाई 5, देख लें सेकंड वही आ रहा है, प्लस 0 किसके? -4। तो 0 मल्टीप्लाई -4, ये देख लें वो -4 ऊपर भी आ रहा है नीचे भी आ रहा है। अब ये थर्ड रो ले लें। अब थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के ऊपर रखें तो ये 6 किसके ऊपर आएगा? 4। तो 6 मल्टीप्लाई 4, ये देख लें 4 आ रहा है नीचे भी 4, प्लस अगर वैसे भी लगाते जाए तो आपका सवाल हल हो जाएगा। -1 ब्रैकेट लगा लें, मल्टीप्लाई किसके करेंगे? 0, ये 0 के ऊपर आ जाएगा। अब इसी रो को अगले कॉलम के साथ 6 मल्टीप्लाई 5 प्लस -1 मल्टीप्लाई -4। अब इसको हल कर देते हैं।
4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 आएगा, प्लस 0 5 प्लस माइनस माइनस, 4 2 बार 8, इस पर आ जाए 4 3 बार 12 माइनस 12 प्लस 0, 5 3 बार 15 प्लस माइनस 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 15 और माइनस 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 4 0 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 0 के साथ जो भी मल्टीप्लाई रकम करे 0 हो जाता है, ये 0 आ जाएगा। 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 24 माइनस माइनस 1 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0, 6 को 5 के साथ 6 5 बार 30 और प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस को फिर प्लस के साथ प्लस हो जाएगा और 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। अब इसको आगे इसको आगे सिंपलीफाई कर लेते हैं। 4 प्लस 0 4 प्लस 5 माइनस 8 माइनस 3। मैंने कहा एक के साथ प्लस हो एक के साथ माइनस हो तो रकमें सब्ट्रैक्ट होती हैं और जो है साइन बड़ी रकम का लगाएंगे तो 8 का साइन लगाएंगे 3। अब यहां माइनस 12 प्लस 0 माइनस 12 माइनस 15 आ जाएगा और ये 24 आ जाएगा और ये 34, तो ये इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इंशाल्लाह डियर स्टूडेंट, मेरा आप वीडियो देखते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम इंशाल्लाह आगे करेंगे। थैंक यू।